नमस्कार, मैं हूँ साइना नेहवाल। आज मैं आपसे मेरे संघर्ष की कहानी या मेरी बैडमिंटन की जर्नी शेयर करूँगी। मेरा जन्म 17 मार्च 1990 को हरियाणा के हिसार गांव में हुआ था। मेरे पापा की एक बड़ी बेटी थी और वो चाहते थे कि उनके घर में एक बेटे का जन्म हो, और मेरी दादी स्पेशल चाहती थी, लेकिन एक बेटी का जन्म हुआ। तो मेरी दादी ने 2 महीने तक मेरा चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि वो पोते की आस लगाए हुए बेटी थी। मेरे पापा गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते थे। मैंने बैडमिंटन के बारे में कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मेरा कोई स्पेशल इंटरेस्ट बैडमिंटन में नहीं था। मेरे मम्मी और पापा लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में रोज़ प्रैक्टिस के लिए जाते थे, वह ऐसे ही खेलते थे। मैं भी उनके साथ में लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में जाकर देखती थी, लेकिन मैं बैडमिंटन में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी। मैं सिर्फ ऑमलेट खाने या पिज़्ज़ा अपने फ्रेंड्स के साथ में मस्ती करने इसके लिए जाती थी, और वहाँ फ्रेंड्स के साथ में गपशप बातें करने के लिए जाती थी बस। बाकी मैंने कभी भी बैडमिंटन में कोई स्पेशल इंटरेस्ट नहीं दिखाया। पापा, जैसे कि मैंने आपको बताया है, पापा गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते थे। देन थोड़े दिन बाद पापा के पास नोटिस आता है कि आपका ट्रांसफ़र होने वाला है। तो पापा को 5 स्टेट्स मिलते हैं वहाँ जहाँ पर उनका ट्रांसफ़र होने वाला रहता है। तो पापा चूज़ करते हैं हैदराबाद को, और पापा मुझे कहते हैं कि सानिया, वी हैव टू गो हैदराबाद। फिर पापा सेकेंड टाइम कहते हैं कि मैं जाऊंगा, पहले 2 महीने तक मैं वहाँ रह के देखता हूँ, फिर हमारी फैमिली के वहाँ पर शिफ्ट हो पाएगी या नहीं, हम कैसे अरेंज करेंगे। देन अगर सब कंफर्टेबल रहा तो मैं अपनी पूरी फैमिली को वहाँ पर ले जाऊँगा। सब हो जाता है, पापा वहाँ पर जाते हैं, अपनी जॉब करते हैं। देन 2 महीने बाद पापा आते हैं और कहते हैं कि वी हैव टू शिफ्ट हैदराबाद, और हम सभी हैदराबाद चले जाते हैं। नॉर्थ से साउथ जाना और वहाँ पर शिफ्ट होना सच में मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का खाना, पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है मेरी वहाँ जाने के बाद में। फिर वहाँ पर मेरा एडमिशन होता है, मैं वहाँ पर एडमिशन के लिए जाती हूँ। फिर डेली कॉलेज, स्कूल घर, स्कूल घर से मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। पापा को लगता है कि सानिया को थोड़ा स्पोर्ट में ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मैं शुरू से एक स्पोर्टी गर्ल रही हूँ, और मेरी मम्मा भी बहुत स्पोर्टी लेडी थी। उन्होंने मुझे स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा कुछ बताया था, कराटा के बारे में। उस वक्त मेरा इंटरेस्ट कराटा में था। लेकिन जब मैं हैदराबाद में शिफ्ट हुई उस वक्त मैं 8 साल की थी, और 8 साल की एज में मेरे पापा ने घर के जस्ट पास में ही एक कराटा कोचिंग क्लासेस चलती थी, तो पापा ने मेरा एडमिशन वहाँ करवाया और कहा कि सानिया, अब तुम वहाँ पर जाओगी और वहाँ पर कराटा सीखोगी। तो मैंने कहा ठीक है पापा। फिर मैं नेक्स्ट डे कराटा क्लासेस गई, और मैं 8 साल की थी, तो मुझे कुछ स्टंट्स में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, वो स्टंट्स में कर नहीं पा रही थी ढंग से। तो मैंने मेरे पापा से कहा कि पापा, मुझसे कराटा तो नहीं हो पाएगा, मुझे स्पोर्ट्स में कुछ और ट्राई करना है, कुछ हाई लेवल का करना है। तो फिर पापा ने कहा कि तुम क्या करना चाहती हो, तुम बताओ। तो मेरी मम्मा ने मुझे सजेस्ट किया कि साइना, आपको बैडमिंटन में ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मेरी मम्मा को बैडमिंटन में बहुत इंटरेस्ट था। तो उन्होंने कहा कि साइना, आप बैडमिंटन में एक बार ट्राई करो। मैंने सोचा ठीक है पापा। मैंने पापा को कहा कि पापा, मुझे बैडमिंटन में ट्राई करना है। फिर पापा स्टेडियम में मुझे लेके गए और मैंने पापा के साथ में खेला बैडमिंटन। पापा के कुछ फ्रेंड्स ने मुझे खेलते हुए देखा, तो उन्होंने पापा को सजेस्ट किया कि आपको साइना को बैडमिंटन एकेडमी में एडमिट करवाना चाहिए। और फिर पापा के फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया कि हम वहाँ पर जाएंगे एकेडमी, और वहाँ पर हम देखते हैं कि क्या होता है। वहाँ पर फिर एक फ्रेंड ने बताया कि आपका समर कैंप स्टार्ट हुआ है, तो आप सानिया को वहाँ पर भेजिए। ठीक है। फिर पापा ने कहा कि ठीक है, हम चलते हैं। हम लोग वहाँ गए, समर कैंप हम गए, और फिर हमने देखा कि वहाँ पर हमें बताया कि सॉरी आप लेट हो गए, अप्रैल में स्टार्ट हो गया था हमारा समर कैंप, और उस वक्त मई का महीना चल रहा था। तो उन्होंने मना कर दिया। फिर पापा ने वहाँ के कोच से बात की और कहा कि एक बार आप साइना का परफॉर्मेंस देखिए, अगर आपको ठीक लगता है तो आप उसको रख लीजिएगा, वरना हम नेक्स्ट ईयर आएंगे। तो फिर वहाँ पे सर ने कहा कि ठीक है, हम इसका एक बार परफॉर्मेंस देखते हैं। उस वक्त मैंने वहाँ पर स्कॉच शॉट मारा था, और उससे वहाँ सब इतने इम्प्रेस हुए थे कि उन्होंने मेरा एडमिशन मई में ही कर लिया था समर कैंप में। मेरे पहले कोच रहे थे नाना प्रसाद और गोवर्धन सर, जिनकी मैं बहुत बड़ी आभारी हूँ कि उनकी वजह से मैं बैडमिंटन में इतने रिकॉर्ड्स क्रिएट कर पाई। सर ने मेरा बेस्ट कंप्लीट किया कि मुझे बैडमिंटन कैसे करना है, बैट को कैसे पकड़ना है, कैसे अपने पाँव को करना है, कैसे अपनी बॉडी को मेंटेन करना है, सभी उन सर ने मुझे बताया, उन्होंने मुझे सिखाया। मैंने हैदराबाद में अपनी पूरी प्रैक्टिस की, और फिर मेरी मम्मा ने मुझे कहा कि साइना, मैं चाहती हूँ कि तुम ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल जीतो। मैं बहुत शॉक्ड थी कि अरे ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल, अभी तो मैंने स्टेट का खेलना है, नेशनल का खेलना है, ओलंपिक्स में कहा।
लेकिन ठीक है, मैंने इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। फिर मैंने बहुत सारे गेम्स स्टार्ट किए। फिर मेरी लाइफ में गोपी सर आए, जो कोच थे। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से बताया कि आपको कैसे करना है। उस वक्त गोपी सर ने संन्यास ले लिया था, वो इंटरनेशनल कोच बन चुके थे, और उन्होंने मुझे करा, उनका स्टूडेंट बनके मुझे बहुत खुशी हुई। और उन्होंने फिर मुझे बताया कि कैसे करना है। उन्होंने मुझे नॉनवेज खाना सिखाया कि साइना, अगर तुम बाहर कहीं जाओगी तो तुम कैसे रहोगी, कैसे करोगी। फिर उसके बाद में मैंने नॉनवेज खाना सीखा। उन्होंने मुझे बेसिक से बताया। उन्होंने मेरी बॉडी एक्सरसाइज, क्या खाना है, पूरा डाइट उन सर ने मेरा मैनेज किया। और वहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। फिर मैंने नेशनल खेला, नेशनल लेवल पर खेला। फिर मैं इंडियन ओपन्स, चाइनीज़ के साथ में, जापानीज़ के साथ में, बहुत सारों के साथ में खेला। इंडोनेशिया ओपन, सिंगापुर ओपन्स में मैंने नंबर 1 रैंक करी। मैंने गोल्डन जीता, और उस वक्त मैंने ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता था। तो वो मेरे लिए जर्नी बहुत खूबसूरत रही थी। मैं हर चीज़ में नंबर 1 बनती जा रही थी, और उस वक्त मैं वर्ल्ड की नंबर 1 प्लेयर बन चुकी थी। लेकिन 2013 में सभी सिचुएशंस बिगड़ने लगी थी, क्योंकि मैं कुछ भी बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। मैं चाइनीज़, आप जानते हैं चाइनीज़ कितने अच्छे, कितने बैडमिंटन में कितने बेस्ट प्लेयर्स रहते हैं। जब टॉप 10 लिस्ट आती है ना, तो चाइनीज़ 6th 7th तक तो चाइनीज़ प्लेयर्स ही रहते हैं उसमें। और उसमें मेरा नंबर 1 रैंक रहना, और फिर नंबर 1 से रैंक से नंबर 6th रैंक पर आना, ये सभी बहुत जल्दी हो रहा था। मेरी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ उस वक्त। फिर मैंने सोचा कि अब मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, अब मुझे बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, और मुझे ओलंपिक्स में इंडिया के फ्लैग को सबसे ऊंचा लहराते हुए देखना है। फिर मैंने हैदराबाद शिफ्ट होने का सोचा। मैंने सोचा कि अब मैं हैदराबाद से बेंगलुरु शिफ्ट होंगी। और गोपी सर को छोड़ना मेरे लिए खुद के लिए एक अच्छा नहीं था, लेकिन बहुत टाइम से मेरे अंदर कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था। मेरी रैंक धीरे धीरे नीचे आती जा रही थी, जो शायद मेरे फ्यूचर के लिए, मेरे करियर के लिए, दोनों के लिए बेस्ट नहीं था। तो मैंने बेंगलुरु शिफ्ट होने का सोचा। वहाँ पर मुझे मिले विमल सर, जो मेरे कोच थे। उन्होंने मुझे कहा, बहुत अच्छी बात कही, जो हमेशा मैंने मेरी लाइफ में संभाल कर रखी। उन्होंने कहा, सानिया, तुमने रैंक नहीं खोई है, तुमने सबसे ज़्यादा अपना कॉन्फिडेंस खोया है। तुम अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करो, फिर से उसे खोजो कि कहाँ खोया है तुमने, उसके बाद में तुम ज़रूर जीतोगी। उसके बाद में मैंने सर की एकेडमी ज्वाइन की। उसके बाद में मैंने उनसे ट्रेनिंग ली। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग गर्ल के रूप में ट्रेन किया। मैंने बहुत सारे ओपन्स जीते, और मैं जापान गई। जापान में मैंने चाइनीज़ लोगों को हराया, वो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी मेरी। उसके बाद में जब मैंने गोल्ड मेडल जीता, तो मैं अपनी मम्मा के पास आई और मैंने कहा कि मम्मा, मैंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत लिया, आपका सपना जो था वो पूरा हो गया। तो मेरी मम्मा कहती कि ठीक है साइना, बट साइना पर तुम और बेटर कर सकती थी। मैंने सोचा, अरे मैंने तो सपना पूरा कर दिया। उसके बाद भी मेरी मम्मा ने मुझे यही कहा कि तुम और बेटर करो, ठीक है। फिर वहाँ से फिर से मेरी मम्मा हमेशा मेरे लिए एक इंस्पिरेशन बनी। फिर से मैंने स्टार्ट किया कि अब मुझे और बेटर करना, हर चीज़ में मुझे नंबर 1 रैंक लानी है, ताकि मेरी मम्मा कह सके कि आई एम प्राउड ऑफ यू साइना। फिर से मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, कंसिस्टेंसी ट्रेनिंग करती रही मैं कंप्लीट। और फिर मैंने सभी चाइनीज़, जो चाइना के बेस्ट प्लेयर्स थे उनको मैंने हराया। जापानीज़ के बेस्ट प्लेयर्स थे, मैंने उनको हराया। इंडोनेशिया के बेस्ट प्लेयर्स को हराया। और ऐसे कई सारे प्लेयर्स को मैंने हरा कर नंबर 1 रैंक, जो कि इंडिया की हिस्ट्री में नंबर 1 रैंक पर एक लेडी थी, जो मैं ही थी। और उस वक्त मेरी मम्मा ने कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू साइना, कि तुमने आज एक भारत के हिस्ट्री में तुमने अपना नाम लिखवा लिया है। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि हाँ, अब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, और सब मेरी लाइफ में सब अच्छा चलने लग गया था। लेकिन मीडिया के र्यूमर्स की वजह से फिर से मेरी लाइफ डिस्टर्ब होने लगी, और फिर थोड़ा उतार चढ़ाव मेरी लाइफ में आने लगा। देन फिर से मैंने मेहनत की कि मैंने सोच लिया था कि मुझे बस नंबर 1 रैंक पर ही रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद में मुझे अर्जुन पुरस्कार मिला। नरेंद्र मोदी सर, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने डार्लिंग डॉटर्स एक कैंपेन चलाया, जिसमें मुझे एम्बेसडर बनाया। कई सारे ऐसे गर्ल्स जो थे मिशन थे, उनके एम्बेसडर बने। उसके बाद में मुझे लगा कि हाँ, मैंने देश का नाम सच में रोशन किया है, और सच में अब मेरे माता पिता, मेरे परिवार, स्पेशल मेरी दादी मुझ पर प्राउड फील कर सकती है। उसके बाद में मैंने कई सारे ऐसे खुद ने मिशंस लॉन्च किए, जाता कि गर्ल्स खुद आगे आए और अपनी जो भी अप्स एंड डाउन्स है उनको हैंडल करे, और आगे आकर अपने जो हुनर है अंदर उनको दिखाएं। और ऐसे कई सारे गवर्नमेंट के अंदर जो भी मिशंस थे, मैंने वो भी कंप्लीट करे।
फिर मैंने खुद के एनजीओज़ ओपन करे, उसमें गर्ल्स की जो थी लड़कियों को अपने हुनर को निखारने का, लड़कियां भी कुछ कर सकती है, लड़कियां भी इंटरनेशनल लेवल पर खेल सकती है, इंटरनेशनल प्लेयर बन सकती है। मैंने कई सारे ऐसे एनजीओ से स्टार्ट किए, हमारे गवर्नमेंट ने एनजीओ से स्टार्ट किए जिसके मुझे एम्बेसडर बनाया गया। और मेरे लिए सबसे बड़ी प्राउड की बात है कि मैंने इतने सारे पुरस्कार जीते हैं, अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, पद्म, ऐसे कई सारे भारत रत्न पुरस्कार, जो बहुत अच्छे अच्छे पुरस्कार को मैंने जीता है। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। जय हिंद।